हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। माय नेम है शिफत अहमद, आपकी बायोलॉजी मेंटर। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वो है रेस्पिरेशन, मतलब ओवरव्यू हम लोगों ने अच्छे से ले लिया है रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था हम लोग ने, अगर हम लोग एयर ब्रीथ इन किए फिर उसके बाद वो लंग्स में जाता है, कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, उसके बाद हम लोग को ताकत मिलता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग प्रोसीड करेंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है और एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है। उससे पहले अभी तक जितने भी बच्चे मेरा पूरा क्लास ज्वाइन किए होंगे, मतलब अच्छे से देखे होंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ना, एक एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी में एक इंसान जा रहा था, ठीक है, और उसका ना एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में क्या हुआ ना कि वो हेलमेट पहन के नहीं जा रहा था, वो बाइक पे जा रहा था। ठीक है, अब वो गिर गया ज़ोर से, अब उसका ना एक कान इंजर्ड हो गया। डॉक्टर के पास सबको इसको लेके गए। डॉक्टर बोला ना कि इसका कान का टिश्यू जो है वो इंजर्ड हो गया है। तो आप लोग बताओ कि उनके कान के कौन से टिश्यू इंजर्ड होंगे, मतलब उनका जो कान का आउटर वाला पार्ट था ना वो इंजर्ड हो गया है। जो लोगों ने टिश्यू अच्छे से देखा होगा उसे इनका इसका आंसर पता होगा, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। ह्यूमन में क्या होता है ना कि हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग के पास कुछ कुछ ऑर्गन्स है, जैसे कि हम लोग एयर जो है माउथ से अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद लंग्स में जाता है, मिक्सअप होता है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। लेकिन प्लांट में तो कोई भी सिस्टम या फिर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है ना। तो प्लांट में कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन कर लेते हैं, या फिर कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नॉर्मली अगर रूट है उसके पास, अगर ट्री में उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं, अगर रेस्पिरेटरी सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो अपना रूट को बाहर निकाल लेते हैं, या फिर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के पास जिसके वजह से वो सांस ले सकते हैं। ठीक है, प्लांट बियर नो एक्सक्लूसिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि प्लांट अपना कोई कोई सेल मॉडिफाई कर लेते हैं जिसके वजह से वो रेस्पिरेशन कर ले। उसमें कौन कौन से सेल आते हैं, उसमें आ गया स्टोमाटा, लेंटिकल्स, ये तो सेल नहीं है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट है जो अपना रूट्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग न्यूमेटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टोमेटा देखते हैं। स्टोमेटा क्या होता है ना कि अगर एक लीव है, लीफ के लोअर सरफेस और अपर सरफेस पे अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, जब आप प्लांट में पानी देते हो तो ये वाला जो सेल है ना, ये वाले सेल में पानी पूरा भर जाता है और ये सेल एकदम टर्जिट हो जाता है। जैसे टर्जिट होता है तो इसमें बीच का स्ट्रक्चर जो है खुल जाता है, और जो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं या फिर ऑक्सीजन बना है वो ऑक्सीजन बाहर आ जाता है और प्लांट इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो इसको स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं, उसमें सब्सिडरी सेल्स आते हैं, थिन वॉल्ड, मतलब जो स्टोमेटा होता है उसका जो वॉल होता है अंदर वाला वो बहुत थिक होता है। ठीक है, और ऊपर वाला लेयर को सबको पता है कि इसको एपिडर्मल सेल बोलते हैं। एपिडर्मल सेल हम लोग टिश्यू में प्लांट के अच्छे से पढ़े थे। इवन स्टोमेटा हो गया, ये ओपन और क्लोजनिंग में हेल्प करता है प्लांट के एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आ गए, एक होता है लेंटिकल्स। ठीक है, लेंटिकल्स क्या होता है ना कि प्लांट में अगर एपिडर्मिस का जो लेयर होता है वो खुल जाए तो उसको लेंटिकल्स बोलते हैं। अब एपिडर्मिस क्या होता है, अगर प्लांट का जो आउटर वाले पार्ट में जो सेल्स लगा रहता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। वो एपिडर्मिस में अगर छेद हो जाए और वहाँ से प्लांट जो है अपना गैसेस एक्सचेंज कर ले तो उसको लेंटिकल्स बोलते हैं। तो ऊपर वाला लेयर क्या है, ये एपिडर्मिस का है। फिर अंदर में हाइपोडर्मिस के लेयर्स है, यहाँ से गैस जो है ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। कौन गैस ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है जो हम लोग इनटेक कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग बाहर फेंकते हैं वो क्या होता है कि प्लांट के अंदर चले जाता है। अब एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट आते हैं, उसको हम लोग न्यूमेटोट्रॉफ्स बोलते हैं। वो प्लांट कैसे होते हैं ना कि उनके लीव्स या फिर मतलब वो इतने दलदली इलाका में रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता है जितना उनका नीड होता है। इसके लिए क्या, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लिए। मॉडिफाई कैसे किए कि वो अपने जो रूट्स है, जो ज़मीन के अंदर दलदली इलाका वाले रूट्स है, उसको बाहर निकाल लिए, और ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटोट्रॉफ्स। ठीक है, प्लांट का रेस्पिरेशन इतना ही है, मतलब प्लांट में यही सब स्ट्रक्चर की वजह से गैसेस एक्सचेंज होगा। अब हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन के पास तो सिस्टम है, लेकिन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि फ्रॉग हो गया,
लिजर्ट हो गया या फिर कॉकरोच हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये इनके पास ना लेंटिकल्स है ना ही लंग्स वगैरह है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। तो सबके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, सबसे पहले अगर अमोइबा, अमोइबा क्या होता है, अमोइबा नॉर्मली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर स्पॉन्ज हो गए, स्पॉन्जेस क्या होता है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और हाइड्रा भी, ठीक है। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी रेस्पिरेशन होंगे मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, इनके बॉडी सरफेस के थ्रू होंगे। अब इनका बॉडी किससे मिलके बना है, इनका बॉडी तो सेल मेम्ब्रेन से मिलके बना है, क्योंकि ये नॉर्मली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब अगर एक छोटा सा अमोइबा हम लोग ले लें, उसमें न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद ये यूनिसेलुलर है तो इसमें हर ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, और उसके बाद जो इनका सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा, तो इसलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वही इसका बॉडी सरफेस है, और यहीं से क्या होता है कि इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब पॉइंट नंबर 2 देखें, अगर अर्थवर्म है या फिर लीचेस है। अर्थवर्म सबने देखा होगा कि अर्थवर्म क्या होता है, कि जब बारिश होता है तो गांव के मिट्टी में क्या होता है ना कि बहुत सारे अर्थवर्म रहते हैं। आप देखोगे लंबा लंबा सा कीड़ा टाइप का, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, या फिर लीचेस, लीचेस जो मतलब अगर आपके हाथ पे लग गए उसके बाद आपका पूरा खून चूस लेते हैं, उसको लीचेस बोलते हैं। वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उनका जो मॉइस्ट बॉडी सरफेस रहता है, जो मॉइस्ट स्किन रहता है, उसके थ्रू मतलब अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब अर्थवर्म में क्या होता है ना कि अर्थवर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू करता है, लेकिन उनके अंदर कुछ इंटरनल कुछ पार्ट रहता है, जिसके वजह से जो गैस है वो एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद बॉडी के थ्रू वो बाहर निकालते, जैसे कि हम लोग अपने मुंह के थ्रू ना हवा बाहर निकालते या फिर नाक के थ्रू निकालते, इसमें क्या होता है कि अपने बॉडी के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। अब तोड़ आ गया, तोड़ मतलब मेंढक वगैरह, ये कैसे लेते हैं सांस, ये अपने स्किन के थ्रू भी ले सकते हैं, उनके पास लंग्स भी होता है, या फिर उनका बक्कल कैविटी सबको पता है क्या होता है, अपने मुंह के थ्रू भी सांस लेते हैं, ठीक है। अब आया कुछ इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, इनके पास ना ट्रैकियास प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू ये सांस ले पाते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिया कहाँ प्रेजेंट होगा, अभी पूरा हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब गिल्स, गिल्स से कौन सांस ले सकता है, नॉर्मली फ़िश लेंगे, मॉलिस्कास लेंगे, पॉन्स लेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, क्रैब्स वगैरह जो होते हैं उससे सांस लेते हैं, ठीक है। अब आया मेरा लैबिरिंथ ऑर्गन। लैबिरिंथ ऑर्गन भी मतलब कोई फ़िश होता है। लैबिरिंथ ऑर्गन क्या होता है ना कि अगर कोई फ़िश है, उनके पास उनका लंग्स तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है ना कि अगर वो लोग वो ऐसे ऑर्गेन मतलब ऐसे फ़िश है ना जो हाइबरनेशन पे जा सकते हैं। अब हाइबरनेशन में गए तो 6 महीना 5 महीना उन्हें एक ही जगह रहना है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गया है पानी के अंदर, तो वो एक गर्म इलाका देख लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे सोए पड़े रहते हैं। तो उनके लिए कुछ गैसेस एक्सचेंज के लिए कुछ अलग मॉडिफाई स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना उनके बॉडी में। तो एक लैबिरिंथ ऑर्गन होता है, जिसके वजह से वो हाइबरनेशन पे जब जाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, जिसके वजह से वो ज़िंदा रह पाएंगे, ठीक है। अब आया सिंगी फ़िश। सिंगी फ़िश भी एक फ़िश होता है, उसके पास भी एक अलग सा मतलब गिल्स तो होता ही है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होता है, जो जब हाइबरनेशन पे जाते हैं तो उसमें काम करता है। अब आ गया वेल्स हो गया, या फिर लिजर्ट हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, मैमल्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल के पास भी लंग्स है, मैमल्स के पास भी लंग्स है, मतलब हम लोग जो है हम लोग के पास तो लंग्स है ही ना। अब उसके बाद ना टैडपोल्स होते हैं। टैडपोल्स क्या होता है, टैडपोल नॉर्मली मेंढक का छोटा सा बच्चा जो होता है ना, उसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं। उनका जो गिल्स होता है ना, उनके बॉडी के सरफेस के बाहर रहता है, जैसे कि ये एक टैडपोल है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहेगा टैडपोल में। ये क्या करते हैं, ये गिल्स है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। फिर उसके बाद एक बुक लंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो स्कॉर्पियन और स्पाइडर में प्रेजेंट होता है, वहाँ से स्पाइडर लोग अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं। किंग क्रैब में भी बुक गिल्स होता है। फिर उसके बाद पिजन्स देख ले, पिजन्स में ना लंग्स तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ अलग सा एयर सैक होता है। जैसे कि अगर एक पिजन है, एक पिजन है, ठीक है, बहुत गंदा सा डायग्राम बना है,
कोई बात नहीं। तो पिजन के पास अपना एक लंग्स तो होता ही है, लेकिन उनका लंग्स इतना छोटा होता है ना, या फिर उनको तो फ्लाई करना पड़ता है, जिसके वजह अब उसके लिए क्या चाहिए, उनका बॉडी वेट बहुत हल्का होना चाहिए। इसलिए इनके पास कुछ अलग सा मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम लोग एयर सैक्स बोलते हैं। ये कितना प्रेजेंट होता है, 9 प्रेजेंट होता है, मतलब 3 पेयर्स में प्रेजेंट है। इसमें ना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस बचे रहते हैं, मतलब स्टोर रहते हैं अंदर जाके, जब लंग्स का ज़रूरत पड़े तो यहाँ से गैस एक्सचेंज कर सकता है इवन। या फिर अगर पिजन्स जो है जब पानी में जाते हैं तो वो डूबते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका वजह से उनका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा आपको बैलून जैसा दिखेगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बॉडी सरफेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं उसमें कौन कौन आ रहे थे, उसमें अमोइबा आ रहा था, पैरामीशियम आ रहा था और स्पॉन्जेस आ रहा था। ये अमोइबा है, ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब इसका माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में काम कर रहा है, इसका साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया मतलब रेस्पिरेशन में काम कर रहा है, और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज पानी में रहता है, इसमें भी वैसा मैकेनिज़्म होता है। मतलब अगर गैशियस का एक्सचेंज हो रहा है वो डिफ्यूजन से हो रहा है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि अगर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ कोई जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ओके, फिर उसके बाद पैरामीशियम देख लो। पैरामीशियम में भी कुछ वैसे ही काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, अब मूव करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपने स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। उसमें कौन कौन से थे, उसमें थे लीचेस एंड अर्थवर्म। पहले अर्थवर्म को देखते हैं। हम बोले थे ना कि अर्थवर्म के अंदर एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। पूरे बॉडी में ये वाला ट्यूब फैला हुआ रहता है। अब इसके वजह से क्या होता है, जो पूरा जो अर्थवर्म है उनके पूरे बॉडी के थ्रू वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। ऐसा कुछ लीचेस में भी होता है। लीचेस नॉर्मली क्या होता है, जो आपका खून चूसता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, लीचेस एक्सेट्रा रिस्पायर पार्शियली और होलली थ्रू मॉइस्ट सरफेस। ओके, मॉइस्ट स्किन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच का बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कॉकरोच को पानी में रख देते हो तो क्या होता है ना, कॉकरोच ज़्यादा जल्दी मरता नहीं है, क्योंकि उनके पूरे बॉडी से वो सांस ले पाते हैं। जैसे कि कॉकरोच तो सबने देखा होगा ना, क्या होता है कि अगर ये कॉकरोच है, आप मान लो कॉकरोच को हम ऊपर से देख रहे हैं, इनका पैर है कॉकरोच का। अब इनके जो बॉडी के साइड साइड में जो होता है ना, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो 10 पेयर्स ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक साइड में 10 लगा होगा, दूसरे साइड में 10 लगा होगा। ये जाते हैं, जिसको स्पायरिकल्स बोलते हैं, ये नॉर्मली जाते हैं एक ट्रैकिया से जाके इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आएगा। मतलब यहाँ से गैस आया, मतलब क्या आया, यहाँ से आया कार्बन ऑक्सीजन आया, और यहीं से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। इसके वजह से इसके तो पूरे बॉडी में ना स्पायरिकल्स प्रेजेंट है या फिर ट्रैकिया प्रेजेंट है, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। इसलिए क्या होता है कि कॉकरोच बहुत लंबे समय तक सांस ले सकता है। वो भी छोटे छोटे कॉकरोच, जो बड़े बड़े कॉकरोच होते हैं ना उसमें मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से रहता है। अब ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि इनके जो साइड वाले सरफेस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्पायरिकल्स प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से स्पायरिकल्स नज़र आए ना, स्पायरिकल्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स एंड वेराइटीज ऑफ आर्थ्रोपोडास हैव एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ एयर फिल्ड ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया विच ओपन ऑन अ बॉडी सरफेस टू स्मॉल पोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरिकल्स और स्टिग्मेटा। इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। अगर हम कॉकरोच लिए, कॉकरोच का ऊपर वाला पोर्शन है, साइड साइड में 10 पेयर्स ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरिकल्स, या फिर इसको स्टिग्मेटा के नाम से भी जानते हैं। ये ओपन कहाँ पे होता है, ट्रैकिया के अंदर ओपन होता है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं गिल्स की तरफ। गिल्स क्या होता है ना, नॉर्मली गिल्स किस में प्रेजेंट होता है, कुछ फिशेस में प्रेजेंट होता है, कुछ नहीं, सब फिशेस में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से अगर वो फिश पानी के अंदर रह रहा है, पानी में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिज़ोल्व रहता है। फ़िश तो बाहर नहीं आते ना सांस लेने के लिए, कोई फ़िश को पानी के अंदर ही सांस लेना होगा। तो गिल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है उसको अपने तरफ खींच लेता है, और फिश जो है अपने
मुंह के थ्रू या फिर गिल्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा मॉडिफिकेशन बस फ़िश में ही होता है, हमारे पास गिल्स नहीं है, इसकी वजह से हम लोग पानी में अच्छे से सांस नहीं ले पाते। और फ़िश के पास गिल्स होता है, इसकी वजह से वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन अच्छे से अपने अंदर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और आराम से जीते हैं। इन एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, डार्क रेड कलर का होता है, ये दिख ही रहा होगा आपको, ये डार्क रेड कलर, प्रोवाइडेड विथ थिन वॉल एंड ब्लड कैपिलरीज। अगर आपने कभी असली में मछली देखा होगा, उसमें गिल्स भी देखे होंगे आप लोग, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद उनका जो वॉल्स होता है वो बहुत पतला पतला होता है, मतलब अगर आप उसको अपने हाथ में ले लो ना तो इधर उधर गिरने लगता है। ओके, अब लास्ट टॉपिक पे नहीं, हम बताए थे ना कि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं फिशेस में, मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं और वो हाइबरनेशन पे चले गए, तो उनके पास गिल्स के अलावा कुछ और काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहेंगे, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव तो नहीं करे, वो तो सोए परे होते हैं ना। और वो ऑर्गन क्या करता है कि उसके गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है वो फ़िश के। तो उसमें कौन कौन से फ़िश आते हैं, एक होता है कोई, एक होता है मकोई और मकूर, और दूसरा होता है कौन सा, सिंघी। कोई में जो ऑर्गन होता है उसको हम लोग लैबोरेटन ऑर्गन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो मगूर में होता है उसको ट्री लाइक डेंटिकल्स होता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना लंबे लंबे ट्यूब टाइप का, जिसमें अगर वो मछली सोया हुआ भी है तो उसमें गैसेस एक्सचेंज आराम से हो रहा है। अब गैसेस एक्सचेंज आराम से हो रहा है तो वो मछली ज़िंदा भी है। जब वो हाइबरनेशन से उठते तो वो मर के नहीं उठते, वो ज़िंदा ज़िंदा ही उठते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पे आते हैं, द ऑर्गन विच पार्शली अकम्पनिश रेस्पिरेशन एंड आर एडिशनल, यहाँ पे एडिशनल लिखा गया है, ठीक है। Complementary respiratory structures are called accessory respiratory organs other than gills। मतलब गिल्स तो प्रेजेंट ही है ये सारे ऑर्गेनिज्म में, मतलब कोई में, मागुर में, सिंघी में गिल्स प्रेजेंट ही है। उनके साथ साथ ये कुछ कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गन भी प्रेजेंट है। जो सम जॉल फिशेज लाइक कोई, माकुर, सिंघी आर प्रोवाइडेड विद दीज ऑर्गन्स। ओके, अब देखते हैं हम लोग पिजन। पिजन में हम आपको बताए थे क्या कि इनके पास जो इनका लंग्स होता है वो बहुत छोटा होता है। और ये लंग्स की तो कि ये ऑर्गेनिज्म ही छोटे हैं ना, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि अगर वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले गए और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, अब वहाँ पे उसको गैसेस एक्सचेंज करना है, तो इनके एयर सैक्स में इतने सारे गैस भरे होते हैं कि वो लंबे समय तक अपना फ्लाइट बिना सांस लिए भी अच्छे से मतलब अच्छे से उड़ सकते हैं, क्योंकि इनका गैसेस एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ये जो एयर सैक्स है इसमें एयर पूरा अच्छे से फिल रहता है, और ये जब जब लंग्स को नीड होता है तो ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इसका डायग्राम हम लोग अच्छे से समझते हैं एक वीडियो के थ्रू, ठीक है। ओके, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये ना स्केलेटन सिस्टम है किसका, पिजन का या फिर नॉर्मली बर्ड्स का। ओके, यहाँ पे ऑर्गन से अभी आपके नज़र आएगा कि एयर सैक्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर इसके नीचे वाले पोर्शन में देखें तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये इसका लंग्स है। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन के पोर्शन है उसको एयर सैक्स बोल रहे हैं, जहाँ पर गैसेस स्टोर है और लंग्स को हेल्प कर रहा है कि वो अच्छे ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह पाए, ठीक है। ओके, तो होप्स आपको इतना तक तो समझ में आया होगा कि कहाँ पे लाई करते हैं। अब ये एयर सैक क्या करता है ना कि अगर नॉर्मली अगर कोई पिजन पानी में हो तो पानी में पिजन को डूबने भी नहीं देता है। अब पानी में पिजन डूब भी नहीं रहा, इवन अगर आप पिजन को अपने हाथ में लेते हो तो क्या होता है, आपको डर टाइप का लगता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर पूरा हवा भरा हुआ है। वो हवा इसलिए आपको लगता है क्योंकि इसमें एयर सैक्स प्रेजेंट है। कितना एयर सैक्स प्रेजेंट होता है, 9 एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पिजन का रेस्पिरेशन कुछ इसी तरीके से होता है। तो आज की क्लास को इतनी ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग को छोड़कर, मतलब ह्यूमन को छोड़कर प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, और कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अर्थवर्म, लीचेस, कॉकरोच, पिजन, अमोइबा, पैरामीशियम, इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। फिशेस में भी पढ़ा,
तो आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है खुद का रेस्पिरेशन। हम लोग कैसे रेस्पायर करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि खुद के बारे में जानने में ना इंसान को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आप इंसान ही हो। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको पूरा क्लास समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।